नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एनालाइजर पर। तो आज हम पढ़ेंगे आर्ट एंड कल्चर में राजस्थान के दुर्ग। जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग है उनकी आज हम बात करेंगे। राजस्थान के जो मेन दुर्ग है उनका हम 2-3 पार्ट में ये पूरा कवर कर लेंगे। बहुत ही अच्छे नोट्स है, हैंड रिटन नोट्स है आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को। तो क्या है आज का मोटिवेशन? कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, के थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्तों इसी मोटिवेशन के साथ आज की हमारी क्लास को शुरू करते हैं। बी मोटिवेटेड रहिए हमेशा और पढ़ते रहिए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं पहली पीडीएफ के साथ। राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के जो दुर्ग है वो बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छे अच्छे दुर्ग है। बहुत कितने प्रकार के दुर्ग होते हैं, क्या है, सब कुछ हम डिटेल से आज जानेंगे। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों की आज हम बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो दुर्ग थे राजस्थान के उनका वर्गीकरण हमें कहां से मिलता है, क्या स्रोत हमें कि पता चलता है। तो एक मनु नाम के एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने मनु स्मृति नामक उनकी एक रचना में राजस्थान के जो दुर्ग थे उनका वर्णन सबसे पहले ऐसा मिलता है। और इन्होंने गिरि दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया। जो गिरि दुर्ग होते हैं, अब हम नीचे देखेंगे कि गिरि दुर्ग कौन से होते हैं, क्या होते हैं, उनको सर्वश्रेष्ठ दुर्ग इस मनु स्मृति में बताया गया है। चलिए अब देखते हैं। अब आचार्य कौटिल्य नामक एक महान व्यक्ति, महान इतिहासकार हुए, साहित्यकार हुए, जिन्होंने दुर्गों को 4 प्रकार में बांटा गया है। वो है, पहले है औदक दुर्ग। औदक का अर्थ होता है जल, यानी चारों ओर से जो जल से घिरे हुए होते हैं वो दुर्ग औदक दुर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है पर्वत दुर्ग। अब वे दुर्ग जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से चारों ओर से घिरे होते हैं वे पर्वत दुर्ग कहलाते हैं। नेक्स्ट है, तीसरा है धानव दुर्ग। धानवन दुर्ग, वे दुर्ग जो मरुस्थल चारों ओर से घिरे होते हैं, जिनके चारों ओर डेजर्ट ही डेजर्ट होता है, वो होते हैं धनवन दुर्ग। और चौथा अपने वन दुर्ग, वे दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरे होते हैं, ये कहलाते हैं अपने वन दुर्ग। अब सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग जो पर्वत दुर्ग इन्होंने बताया आचार्य कौटिल्य जी ने। चलिए अब एक और हमारे जो महान दार्शनिक होते हैं, साहित्यकार होते हैं, वो है अपने आचार्य शुक्र। इन्होंने शुक्र नीति नामक रचना में दुर्गों को 9 प्रकार का बताया। कितने प्रकार का बताया? 9 प्रकार का बताया। वो प्रथम बात करते हैं एरन दुर्ग, फिर पारिक दुर्ग, फिर पारिद दुर्ग। तो हम बात करते हैं एरन दुर्ग क्या होता है। एरन दुर्ग वे दुर्ग होता है जो चारों ओर से पथरीले मार्ग से युक्त होता है और कांटेदार झाड़ियों जिनमें चारों ओर होती है, वो होता है एरन दुर्ग। अब इसका सबसे बड़ा राजस्थान में उदाहरण है रणथंभौर का दुर्ग। जी हाँ, रणथंभौर का दुर्ग चारों ओर से झाड़ियों और पथरीले मार्ग से घिरा हुआ है, तो ये एक एरन दुर्ग का उदाहरण है। नेक्स्ट है पारिक दुर्ग। अब वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई हो, जैसे लोहागढ़ दुर्ग और जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर वाला, ये दोनों दुर्ग के चारों ओर खाई है, तो यह है पारिक दुर्ग। नेक्स्ट है पारिद दुर्ग। पारिद दुर्ग और पारिक दुर्ग 2 अलग अलग हैं, इसको सेम ना समझे। वे दुर्ग जिसके चारों ओर मिट्टी, ईंटें और दीवार हो, परिधि हो, वो होते हैं पारिद दुर्ग। राजस्थान में जो अधिकांश दुर्ग हैं वो यही हैं, पारिक दुर्ग हैं। धानवन दुर्ग, ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर मरुस्थल हो, जैसा कि हमने बताया था, आचार्य कौटिल्य ने भी बताया था उसमें, जैसे जैसलमेर दुर्ग, बीकानेर दुर्ग, नागौर दुर्ग, भटनेर दुर्ग और चूरू का किला, ये आते हैं अपने धानवन दुर्ग में। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल दुर्ग की। अब वे दुर्ग जो चारों ओर जल राशियों से जल ही जल से घिरे हो, वे होते हैं अपने जल दुर्ग। अब ये है गागरोन दुर्ग। काली सिंध और जो आहू नदियों के संगम पर यह बना हुआ है। और एक है अपना बेसरोडगढ़ जो चंबल और बामनी नदी के जल संधियों पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट अपना है वन दुर्ग। अब वह दुर्ग जो चारों ओर वनों से घिरा हो, वनस्पतियों से घिरा हो, वह होता है वन दुर्ग। ये रणथंभौर दुर्ग का उदाहरण है। सैन्य दुर्ग, वे दुर्ग जिसमें सैनिक रहते हो,
और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है उनमें अभी सैनिक ही रहते हैं, उर्दू पहले भी रहते थे। सहाय दुर्ग, वे दुर्ग जो शूरवीरों के अनुकूल हो। अब राजस्थान में ऐसा कोई भी दुर्ग नहीं है। अब कैसे नहीं है? जैसे युद्धों के लिए राजस्थान में कोई भी दुर्ग नहीं बने हो जिसमें वह लड़ाई के लिए काम आए, ऐसा राजस्थान में कोई दुर्ग नहीं है। जैसे चलिए 9वां जो दुर्ग है वह है गिरिदुर्ग। वे दुर्ग जो ऊंची पहाड़ी पठार या पर्वत पर स्थित हो वे होते हैं गिरिदुर्ग। अब यह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि मेसा पठार पर स्थित है, कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि जरगा की पहाड़ियों पर स्थित है, मांडलगढ़ दुर्ग जो कि बीजासन की पहाड़ियों पर स्थित है, सज्जनगढ़ दुर्ग जो कि बासंदरा की पहाड़ियों पर स्थित है, मेहरानगढ़ जो कि चिड़िया टू की पहाड़ी पर स्थित है, सोजत का किला जो कि नानी शिरडी की पहाड़ी पर स्थित है। अब झालोर दुर्ग जो कि सुवर्णगिरी की पहाड़ी पर स्थित है। नेक्स्ट है जैसलमेर दुर्ग जो सुवर्णगिरी की पहाड़ी और त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। सिवाना दुर्ग जो कि 56 की पहाड़ी पर स्थित है। बयाना दुर्ग जो कि मानी या दमदमा की पहाड़ी पर स्थित है। जयगढ़ दुर्ग जो कि इगल की पहाड़ी पर स्थित है। तारागढ़ दुर्ग जो कि तारागढ़ गिढ़ और बीटली की पहाड़ी पर स्थित है। अब शुक्र नीति में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग है वो सैन्य दुर्ग को बताया गया है। अब राजस्थान का जो प्रथम दुर्ग था राजस्थान में और सबसे प्राचीन दुर्ग वो है अपना हनुमानगढ़ का बटनेर का किला जो कि 998 ईसा पूर्व में 298 ईसा पूर्व में भाटी शासक भूपत ने बनवाया था। कौन सा है सबसे प्रथम निर्मित दुर्ग? सबसे पुराना दुर्ग यह बटनेर का दुर्ग। राजस्थान में निर्मित अंतिम दुर्ग जिसे कह सकते हैं नवीनतम दुर्ग राजस्थान का वो है लोहागढ़ भरतपुर जो कि महाराजा सूरजमल का दुर्ग है 1734 में बनवाया गया था। स्वतंत्रता के बाद जो राजस्थान में जो 1947 के बाद जो बनाया गया वो है मोहनगढ़ दुर्ग जैसलमेर। चलिए अब राजस्थान में अंग्रेजों द्वारा निर्मित जो दुर्ग है एकमात्र दुर्ग है वो है टोडगढ़ दुर्ग ब्यावर अजमेर में। ये गांव है बोरासवाड़ा गांव टोडगढ़, उपनाम इसका है बोरासवाड़ा दुर्ग। चलिए अब कर्नल जेम्स टोड ने महाराणा भीमसेन जो कि मारवाड़ के महाराणा थे से आर्थिक सहायता लेकर इसको क्या है बनवाया था। अब जो व्यापारी थे व्यापारियों के द्वारा राजस्थान में निर्मित एकमात्र दुर्ग है भैंसरोडगढ़ दुर्ग चित्तौड़गढ़। ये जो भैंसास्या और रोड़ा व्यापारी थे उनके द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है राजस्थान के जो सभी दुर्ग हैं वो पत्थरों से निर्मित हैं। केवल 2 दुर्ग है जो मिट्टी से निर्मित है। वो कौन से? बटनेर का किला हनुमानगढ़ और लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक दुर्ग महाराष्ट्र में है और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग जयपुर में है। ये इंपॉर्टेंट है। भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है और राजस्थान की बात करें तो जयपुर जिले में सबसे ज्यादा दुर्ग या किले हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है दुर्गों का दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़ों का गढ़ चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ के बारे में बात करते हैं कि 7वीं सदी में इसको बनवाया गया था। 7वीं सदी में मेसा पठार पर, कौन से पठार पर? मेसा पठार पर इसको बनाया गया था। 1800 फीट की ऊंचाई पर है और बेड़ज और गंभीरी नदी के संगम पर यह बनाया हुआ है। अब जो कुमारपाल प्रशस्ति थी उसके अनुसार इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था, जिसका नामकरण चित्रकूट ने करवाया था इस दुर्ग का नाम। अब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। इसकी लंबाई है वो 8 से 9 किलोमीटर और चौड़ाई 2 से 3 किलोमीटर है। चलिए अब इस दुर्ग में कुल 7 प्रवेश द्वार है, 7 एंट्री गेट है इस दुर्ग में। पहला है जोर्डन पोल, दूसरा राम पोल, तीसरा लक्ष्मण पोल, चौथा भैरव पोल जिस पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनाई गई है। तो पूछ ले क्वेश्चन कि भैरव पोल पर या किस चित्तौड़गढ़ किले किस पोल पर कल्लाजी राठौड़ की छतरी बनाई गई है, या कल्लाजी राठौड़ की छतरी निम्न में से चित्तौड़गढ़ फोर्ट के किस
पोल पर बनाई गई, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा आया हुआ भी है। और पाटन पोल, गणेश पोल और हनुमान पोल। अब जो इसके आधुनिक निर्माता या रिनोवेट करता है, विकसित करता है, वो है महाराणा कुंभा। सर्पिलाकार प्रवेश द्वार इसमें बनवाया गया था, बहुत ही कठिन प्रवेश द्वार जो महाराणा कुंभा द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बहुत सारे उपनाम है, उनको हम देख लेते हैं एक बार। वेल मछली की आकृति के समान इसको बताया जाता है। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है ये। राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार इसे कहा जाता है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का प्रवेश द्वार। मालवा का प्रवेश द्वार, राजस्थान का गौरव, त्याग और बलिदान का प्रतीक, दुर्गों का सिरमौर, खिजराबाद, चित्रकूट, 3 शाखों वाला किला, सर्वाधिक शाखों वाला किला। अब इसमें 3 शाखे हुए थे जिनकी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। जो 3 शाखे हुए थे, वो पहला शाखा 1303 में रावल रतन सिंह के द्वारा अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तो पद्मिनी ने जोहर किया था, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा पवित्र जोहर और सबसे बड़ा राजस्थान का शाखा यहाँ पे देखने को मिला था। दूसरा अपने किया था राजमाता कर्णावती के टाइम पे गुजरात के शासक बहादुर शाह ने जब 1300 में आक्रमण किया था, तो 13,000 रानियों के साथ एक जोहर और शाखा हुआ था। फिर जयमल मेड़तिया जब था, तब इस पर आक्रमण हुआ था, तब इसने शाखा किया था। ये 3 बड़े शाखे इसमें हुए थे। अब ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें खेती भी होती थी और होती भी है। अब सबसे प्रथम आक्रमण अफगानिस्तान के सूबेदार मामू ने इस किले पर किया था। अब फ्रांस के एक इतिहासकार हुए हैं लुइस, वो कहते हैं कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 3.5 शाखे हुए हैं। और 734 में मेवाड़ के शासक कालभोज या बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मान मौर्य से जीतकर अपने अधीन कर लिया था। चलिए, अब इसमें बहुत सारे मंदिर भी हैं। पहला इसमें एक जैन कीर्ति स्तंभ है, विष्णु स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, विजय स्तंभ, ये इसमें है। प्रमुख जो मंदिर है उनकी हम बात कर ले। इसमें मीरा मंदिर है, ये कृष्ण मंदिर है। कुंभ स्वामी मंदिर इसमें है। वराह मंदिर इसमें है। कालिका माता का मंदिर, राजस्थान का सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर जो कि कालिका का मंदिर इसमें है। देखिए कितना बड़ा विविधता, सांप्रदायिक सद्भाव का एकमात्र जो इसमें किला मिलता है वो यही है। सांप्रदायिक सद्भावना आपको मिल जाएगी इसमें। इसमें शांतिनाथ जैन मंदिर है, श्रृंगार चौरी का, निर्माता इसका वेलका थे। तुलजा भवानी का मंदिर है, बनवीर द्वारा इसको बनवाया गया था। समदेश्वर मंदिर है इसमें, जगह त्रिभुवन नारायण का मंदिर इसे कहते हैं। सतबीस देवरी का जैन मंदिर भी इसमें है। सांप्रदायिक सद्भावना का एकमात्र किला है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में की प्रमुख महल उनकी हम बात करते हैं। रानी पद्मिनी का महल, गोरा बादल के महल, अहाड़ा सिंगला के महल, भामाशाह की हवेली, कुंभा का महल, रावल रतन सिंह के महल, फतेह प्रकाश का महल, ये एक अभी संग्रहालय है। चलिए, अब जो शाखे हुए उनके बारे में हम डिटेल से वापस बात कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ। प्रथम शाखा हुआ था 1303 में। आक्रमणी अलाउद्दीन खिलजी ने जब आक्रमण किया था, तब रावल रतन सिंह के और रानी पद्मिनी ने केसरिया और जोर किया था। जब केसरिया और जोर साथ होता है तब उसे शाखा कहते हैं। अब अलाउद्दीन खिलजी ने इस विजय के बाद कत्लेआम किया था बहुत भारी संख्या में। द्वितीय वासा 1534 में आक्रमणी था बहादुर शाह जफर गुजरात का। केसरिया बाघ सिंह और कर्मावती ने जोर किया था और ये दूसरा शाखा हुआ था। तीसरा हुआ था 1568 में आक्रमणकारी अकबर ने और जयमल मेड़तिया इस समय इसमें था और फतेह सिसोदिया थे। रानी फूलकवर ने जोहर किया और जयमल मेड़तिया और फतेह सिसोदिया ने यहाँ पे केसरिया किया। अकबर ने इस विजय के बाद कत्लेआम का आदेश जारी करवा दिया। तो ये थे हमारे वीर रस से भरी हुई आज की क्लास। वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में।